Good morning, sir. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? तो सबनेटिंग को इम्प्लीमेंट किए थे जी। सबनेटिंग तो खत्म हो गया था, रिवर्जन 2 पढ़ना शुरू कर दिए थे ना हम लोगों ने। यस सर, वही सर। तो रिवर्जन 2 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया था वर्जन 2 लिख करके। हेलो, यस सर। उस में मैंने आई थिंक एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि जैसे मैंने 20 और 10 का लिया था वैसे ही आपको 50 और 20 का लेना था, राइट? कोई नहीं बोलेंगे? यस सर। तो किसी ने बनाया है? कोई नहीं। ट्राई नहीं किया या हुआ नहीं? सर मेरा सिर्फ को पैकेट में सर जैसे जो ऊपर ऊपर जो स्विच था ना सर, उसमें 1841 का, उसमें सर केबल लगा रहे थे तो सर केबल ले ही नहीं रहे। कौन सा केबल लगा रहे थे? सर जो रेड वाला क्लॉकवाइज वो नहीं था सर, जिसमें सर ठीक है, क्लॉक रेट स्वैप की। तो किसी भी राउटर में मतलब आपने जो राउटर लिया था 1841, उस राउटर पे सीरियल कार्ड लगाए थे? ये नहीं किए थे सर। तो सीरियल कार्ड लगाएंगे नहीं तो सीरियल इंटरफेस मिलेगा नहीं, और सीरियल इंटरफेस ना हो तो फिर सीरियल केबल लगेगा कहाँ पे? इसीलिए नहीं ले रहा। तो ये चीज लगता है तो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल करने गए थे, है ना? क्योंकि स्टैटिक हो गया, स्टैटिक डिफॉल्ट हो गया, याद नहीं था। रिप रिप हो गया, रिवर्जन 2 हो गया, ये चार
हो गए, चलो कोई नहीं। अब बाकी लोग, रोहित, हरिओम, शंकर और भी बहुत सर सारे हो थे। तो जाता बस सर भूल गए थे। इसका तो सॉल्यूशन, अब भूलने वाला क्या मतलब। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब डिस्टेंस वेक्टर में हमने रिप वर्जन 2 को देखा। अब इसके बाद लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल आता है, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना एक लिमिटेशन, लिमिटेशन इस सेंस में कि ये छोटे नेटवर्क को सपोर्ट करता है, साथ में राउटिंग बाय रूमर करता है, ब्रॉडकास्टिंग पे बेस्ड है। रिप वर्जन 2 में मल्टीकास्टिंग आया भी तो भी नंबर ऑफ होस्ट कम ही है, अभी भी 15 ही हॉप्स को सपोर्ट करेगा, यानी 16 राउटर। तो फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क था कि भाई लार्ज नेटवर्क को सपोर्ट कैसे करेंगे। जैसे कल के क्लास में हम लोग डोमेन को समझ रहे थे सर्वर वाले पेपर में, कि लार्ज नेटवर्क को डोमेन कैसे हैंडल करता है, तो उसके लिए क्या किया हमने, एक्टिव डायरेक्टरी के और डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को देखे। ठीक उसी तरीके से प्रोटोकॉल में भी कुछ ऐसे प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें कुछ ऐसे फीचर्स हों जिसके बेसिस पे वो लार्ज नेटवर्क को सपोर्ट करे, और साथ में ऐसी भी चीजें आए कि इस लार्ज नेटवर्क में अगर मल्टीपल राउटर्स की कनेक्टिविटी है, तो ये राउटर्स जो है वो आपस में विदाउट एक्स्ट्रा लोड वर्क भी कर ले। साथ में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए, कोई पाथ डाउन हो, तो ऑटोमेटिक अपडेशन भी हो। इन सब चीजों को लेकर के लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अपने कुछ बेसिक फीचर हैं। जैसे पहला है कि मैट्रिक में बैंडविड्थ यूज करता है, यानी कि हॉप वाला कंडीशन खत्म हो गया, हॉप का कोई लिमिटेशन नहीं रहा। अब जब बैंडविड्थ पे आ गए, तो वो बैंडविड्थ उसको जहां तक बढ़िया मिलेगी उतने दूर तक नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। ठीक है। अब मैट्रिक में बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन का एक मीनिंग और हुआ कि अगर मल्टीपल पाथ ओएसपीएफ को मिल रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन नेटवर्क तक कम्युनिकेट करने के, तो उनमें से वो उस पाथ को सेलेक्ट करेगा जिस पाथ की बैंडविड्थ बाकी पाथ से हाई है। ठीक है। अब जैसे रिप में क्या था कि हर 30 सेकंड्स पे अपडेट जाता था, हर 30 सेकंड्स पे। इसके केस में है ट्रिगर्ड अपडेट। ट्रिगर्ड अपडेट कहने का मतलब है कि जब कोई चेंज हो तो अपडेट भेजो, अदरवाइज अगर कोई नेटवर्क में चेंज ही नहीं है, चेंज करने का मतलब ना तो कोई नया नेटवर्क ऐड हुआ है, ना पुराना नेटवर्क कोई डाउन हुआ है या रिमूव किया गया है, तो फिर इस तरह के जब कोई चेंज नहीं है तो फिर अपडेट भेजने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। अननेसेसरली अपने नेटवर्क के ऊपर में एक्स्ट्रा डेटा का लोड डालना, राउटर्स को बिजी रखना, तो अगर ये टास्क यहाँ भी हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बड़े नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना।
तो ट्रिगर अपडेट भेजना, यानी कि जैसे ही कोई चेंज हो तुरंत अपडेट। ये कुछ टर्म्स हैं जो लिंक स्टेट में यूज। अब इसी के एग्जांपल है लाइक OSPF एंड ISIS। OSPF यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, एंड ISIS का मतलब इंटरमीडिएट सिस्टम, ठीक है। ये दो प्रोटोकॉल को लिंक स्टेट की कैटेगरी में रखा जाता है। अब हम स्पेशली समझें OSPF को कि OSPF क्या है, कैसे काम करता है, जैसे रिप को समझाता हूं, ठीक है। अब OSPF फर्स्ट पॉइंट लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो लिंक स्टेट है तो इसका मतलब कि ये बैंडविड्थ पे वर्क करेगा। तो थर्ड पॉइंट देखें तो लिखा हुआ है मैट्रिक, क्या यूज करेगा, बैंडविड्थ। साथ में ये एक ओपन स्टैंडर्ड, मींस किसी भी वेंडर के राउटर पे यूज हो सकता है, या राउटर जैसा प्रॉपर्टी वाला कोई भी डिवाइस हो उस पे OSPF सपोर्टेड होगा। जैसे ये राउटिंग का काम आपका सर्वर भी करता है, हम अपने सर्वर को भी एज अ राउटर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसमें भी राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस होती है, जिसमें राउटिंग की फीचर होता है, और वो वहां पे भी रिप, स्टैटिक और OSPF का सपोर्ट है। ऐसे ही डिफरेंट कंपनियों के राउटर को की बात करें, चाहे वो HP हो, नॉर्टन हो, D-Link हो, है ना, नोवेल नेटवेयर हो, ये सब जो है OSPF को सपोर्ट करें। इसका यही मीनिंग होता है ओपन स्टैंडर्ड। फोर्थ पॉइंट है सपोर्ट्स क्लासलेस राउटिंग। जैसे रिप वर्जन 2 क्लासलेस को सपोर्ट करता था, वैसे ही ये भी क्लासलेस को। क्लासलेस यानी कि VLSM बेस, छोटे बड़े टुकड़े। यहाँ पे जो एल्गोरिदम है, जैसे रिप कलमन फोर्ड एल्गोरिदम पे वर्क करता था, OSPF डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम पे वर्क करता है। ये एल्गोरिदम आप तो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। अब OSPF राउटिंग टेबल तो क्रिएट करता है, राउटिंग टेबल में बेस्ट पाथ का कलेक्शन होता है। साथ में एक और टेबल क्रिएट करता है, नेबर टेबल, यानी कि एक राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से राउटर है, या यूं कह लो पड़ोसी राउटर। जैसे हमारे बिहार का पड़ोसी कोलकाता, पश्चिम बंगाल है, यूपी है, नेपाल है, उसी तरीके से क्यों, क्योंकि ये बाउंड्री से जस्ट चिपका हुआ है। तो वैसे ही इस किसी राउटर से जो भी राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वो नेबर राउटर, तो उन नेबर राउटर की आइडेंटिटी ये अपने नेबर टेबल में है, ठीक है। इसको हम लोग चेक भी करेंगे जब कॉन्फ़िगर करेंगे, तब ये नेबर टेबल कैसा है, उसमें किस तरह की एंट्री होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है राउटिंग अपडेट्स। नो डाउट राउटिंग अपडेट भेजने के लिए ट्रिगर्ड अपडेट का कॉन्सेप्ट यूज करेगा, क्योंकि एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। और साथ में जो अपडेट भेजेगा, अपडेट भेजने के लिए मल्टीकास्टिंग टेक्निक का यूज करेगा, यानी ब्रॉडकास्टिंग नहीं, वन टू ऑल नहीं, वन टू मेनी, जिसमें जिन राउटर्स को नीड हो उन्हीं राउटर को अपडेट जाए। अब अपडेट भेजने के लिए मल्टीकास्टिंग अगर टेक्निक यूज होगी तो मल्टीकास्ट आईपी की भी जरूरत पड़ेगी, जो क्लास डी की आईपी होती है। तो यहाँ पे मल्टीकास्ट आईपी 224.0.0.5 एंड 6, पॉइंट नंबर 8। अब इसमें से 224.0.0.5 जो है वो अपडेट्स
लेने के लिए, यानी कि एक राउटर को अगर अपडेट चाहिए तो 224.0.0.5 का यूज करें, एंड अगर किसी राउटर को अपडेट भेजना है तो वो 224.0.0.6 का यूज करें। ठीक है, यानी दो मल्टीकास्ट आईपी। रिवर्जन 2 में एक मल्टीकास्ट आईपी, लेकिन ओएसपीएफ के केस में दो। अब ये दो क्यों? तो देखो, जस्ट मैं एक व्हाइट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ठीक है, होता क्या है कि अगर मल्टीपल राउटर है, मल्टीपल राउटर कनेक्टेड है, और इनके आगे भी, अब इन राउटर्स को अगर हम कुछ यूं किसी एक राउटर से कनेक्ट कर दें, ये राउटर कौन है? तो ये है L3 स्विच। इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे, सारे एक ही डिवाइस से कनेक्टेड है। अब ऐसे कंडीशन में ये क्या है हमारा? तो L3 स्विच है। अब L3 स्विच हो या कोई डिवाइस हो, ये राउटर्स हैं। मान लो इस राउटर पे मल्टीपल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.0.0.1 कॉन्फ़िगर्ड है और साथ में 10.0.0.1 भी कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक इसी तरीके से इस राउटर पे 11.0.0.1 कॉन्फ़िगर्ड है, जस्ट एग्जांपल, एंड 12.0.0.1। इस राउटर पे 13.0.0.1 कॉन्फ़िगर्ड है, 14.0.0.2 का, और इस राउटर पे 15.0.0.1 एंड 16.0.0.1। हर राउटर पे मैंने दो लिखा है, दो से ज्यादा भी आईपी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने जगह से उसका कनेक्शन है और उसके कितने इंटरफेसेस पे आईपी डाल। तो अज्यूम कर लो कि ये दो दो आईपी इन राउटर्स पे कॉन्फ़िगर्ड है, चाहे वो किसी भी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड, सीरियल पे, फास्ट इथरनेट पे। अब जब इस तरीके से दो दो आईपी हैं, तो हर पेयर में अगर चेक करोगे तो देखो मैंने जानबूझ के इंटेंशनली एक एक आईपी को बढ़ा रखा है, नंबर वाइज, न्यूमेरिक वैल्यू के हिसाब से। यहाँ पे अगर आप जाएं तो ये आईपी इसमें बड़ी है, ये आईपी इसमें बड़ी है, ये आईपी इसमें बड़ी है, और ये आईपी इसमें बड़ी है। ठीक है, हेलो। यस सर। तो जब इन राउटर्स पे एक एक बड़ी आईपी एड्रेस है, तो जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं उनमें से जो सबसे बड़ी दिख रही है आपको नंबर के हिसाब से, ये आईपी हकीकत में बनता है राउटर आईडी। फाइन। तो यहाँ पे जो केस आया कि भैया ये आईपी जो है वो राउटर आईडी है, इसमें ये आईपी राउटर आईडी है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ये आईपी राउटर आईडी है, ये आईपी राउटर, यानी कि जो बड़ी आईपी एड्रेस है, सबसे बड़ी आईपी एड्रेस है, वो राउटर की राउटर आईपी है। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो चार आईपी एड्रेसेस मिले हैं जो एज अ राउटर आईडी यूज हो रहे हैं राउटर पे। वो है 10.0.0.1, दूसरे राउटर पे 12.0.0.1, तीसरे राउटर पे है 14.0.0.1, 182, एंड
16.0.0.1। ठीक है, ये 4 राउटर आईडी। अब इन चारों राउटर आईडी को आप देखें तो इसमें से सबसे बड़ी राउटर आईडी कौन सी है? 16, ये वाली। तो और मान लो ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ये राउटर 3 है, ये राउटर 4 है। 1 2 3 4 4 राउटर है। इसमें से हमारे राउटर 4 का ये है कि भैया राउटर 4 की राउटर आईडी सबसे बड़ी हुई। तो ये राउटर 4 जिसकी राउटर आईडी सबसे बड़ी है ये कहलाता है डेजिग्नेटेड राउटर। क्यों डेजिग्नेटेड राउटर? क्योंकि इसकी राउटर आईडी सबसे बड़ी है। अब ये डेजिग्नेटेड राउटर रिस्पॉन्सिबल होता है, इट गेट्स अपडेट फ्रॉम एवरी राउटर। ये अपडेट लेता है। अब ये अपडेट लेगा, हर राउटर इसी को अपडेट देगा, कोई भी चेंज हुआ ये अपडेट देगा। ठीक है, अब अपडेट लेगा किस पे? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि मल्टीकास्ट आईपी का यूज होता है और अपडेट्स लेने के लिए 224.0.0.5 आईपी का यूज। तो जब सारे राउटर इसको अपडेट देंगे तो इस डीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये नेटवर्क में जिस किसी राउटर पे अपडेट्स भेजना है ये राउटर भेजे। तो सेंड्स अपडेट, और अपडेट भेजने के लिए 6 आईपी। तो इस तरीके से क्या होगा? तो डेजिग्नेटेड राउटर में क्या होता है? वही तो समझा रहा हूं बच्चों। इस तरीके से क्या होता है कि जिस राउटर की राउटर आईडी सबसे बड़ी हुई वो राउटर बन गया डेजिग्नेटेड राउटर। और डेजिग्नेटेड राउटर क्या करेगा कि वो सारे राउटर से जिस किसी को भी अपडेट देना है वो अपडेट डेजिग्नेटेड को देगा, राउटर को। और डेजिग्नेटेड राउटर का काम होगा कि अब वो बाकी राउटर्स को अपडेट करें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर राउटर 1 ने अपडेट दिया, किसको देगा? बट ऑब्वियस है राउटर 4 को। अपडेट आ गया राउटर 1 की तरफ से राउटर 4 को। नाउ राउटर 4 क्या करेगा? राउटर 4 को जरूरत है कि भैया इस अपडेट को भेजो किसके पास? राउटर 2 के पास। ठीक है, अपडेट जाएगा। और किसके पास भेजना है? राउटर 3 के पास। अपडेट भेजेगा ये ऐसा नहीं करेगा कि जो राउटर 1 को भी भेज रहा है, अरे राउटर 1 ने ही तो तुम्हें दिया है। तो यहाँ पे राउटर 2 और 3 को जरूरत थी, राउटर 2 3 को ही अपडेट जाएगा। तो पिछले प्रोटोकॉल में ये टास्क सारे राउटर करते थे, इस केस में एक स्पेसिफिक राउटर कर रहा है। तो बट ऑब्वियस है बाकी सारे राउटर पर से तो लोड कम हो गया। यस सर। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट तो यूज करने पड़ेंगे क्योंकि लार्ज नेटवर्क को सपोर्ट कराना है। तो ये मतलब होता है डीआर। अब यहीं पे बात आती है कि अगर डीआर किसी वजह से फेल हो गया तब क्या होगा? तब तो अपडेट जाना ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसमें जो आपको सेकंड लार्जेस्ट आईपी एड्रेस दिखाई दे रहा है वो ये है, दिस वन। ये किस पे है?
राउटर 3 पे है। तो नाउ राउटर 3 विल बी नोन एज, ये राउटर 3 को बोलेंगे बैकअप, यानी इन शॉर्ट BDR। फाइन, it will do task of DR। किस केस में? if DR is failed। DR is failed। अगर DR फेल होता है तो BDR टास्क परफॉर्म करेगा किसका? DR। गेटिंग? सर हाँ, सर इरेरी राउटर क्या होता है सर? एक बार बता हाँ? दीजिएगा। इरेरी राउटर सर। LED राउटर। यस सर। LED राउटर क्या होता है? ये क्या मतलब, टर्म कहाँ से है? LED का मतलब? सर हेलो सर। हाँ, सर वो जो लिखे है ना, इट गेट्स अपडेट फ्रॉम एवरी राउटर, तो वहाँ पे सर फ्रॉम और एरेरी लिखा गया है, तो शायद वही बोल रहा है वो। यस सर, यही अरे हम नहीं सर। अच्छा, यस सर। एवरी एवरी है, अरे बोलने लिखने के क्रम में एवरी राउटर है। ओके ओके। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। नाउ अब हम लोग पॉइंट नंबर 10 तक आ गए हैं। 10 11 BDR भी समझा दिया। ये वही कॉन्सेप्ट है। अब देखो, एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमारा इसको डायग्राम से पहले एक, अगर हमारा राउटर एक लार्ज नेटवर्क का पार्ट है या लार्ज नेटवर्क में मल्टीपल राउटर्स, तो राउटर में अपडेट के काम के लिए तो हमने एक DR बना दिया, लेकिन राउटर एटलीस्ट बाकी राउटर से तो कम्युनिकेट करेगा, बाकी राउटर्स पे और भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन भेजेगा, नेबर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा, डिफरेंट टाइप के मैसेजेस भेजेगा, जिससे वो एक दूसरे को पहचान सके, एक दूसरे के ऊपर डेटा ट्रांसमिट कर सके। ऐसा करने के लिए OSPF LSA का यूज करता है। LSA का मतलब होता है लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। और लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट के हेल्प से जब डिफरेंट राउटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो ये LSA तो हर राउटर जनरेट करेगा, साथ में नेबर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हेलो प्रोटोकॉल का यूज होता है। तो ये मैसेज भी सारे के ऊपर जाएंगे आएंगे। तो मैसेज ऐसे तो लग रहा है कि चलो ठीक है, जाना भी चाहिए, लेकिन जब बहुत बड़े नेटवर्क में आते हैं तो ये सब चीजें, ये सारी एक्टिविटी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। तो दो चार राउटर का ग्रुप हो तब तो मान लेंगे चलो ठीक है, इसने इसको भेज दिया, इसने इसको भेज दिया, लेकिन जहां पे थाउजेंड्स ऑफ राउटर कनेक्टिविटी की बात है, तो वहां पे ये फिर एक प्रॉब्लम हो जाए। अननेसेसरली जो आपका लिंक है उसकी जो बैंडविड्थ है वो यूटिलाइज होगी।
ओवरऑल आउटपुट क्या आना है? ओवरऑल आउटपुट यही आना है कि भाई राउटिंग टेबल अपडेट रहे, जो भी डेटा पैकेट आना जाना है उसको बेस्ट पाथ मिल जाए। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी को क्या रिड्यूस कर सकते हैं? तो जहां भी बहुत बड़ा ग्रुप होता है वहां एक्स्ट्रा एक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। तो क्यों नहीं राउटर्स के छोटे छोटे ग्रुप बना, उसको डिवाइड कर। तो हर ग्रुप में जब राउटर्स कम हो जाएंगे तो वो राउटर ही आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एंड कम्युनिकेट करने के बाद जो आउटपुट, आउटपुट क्या, राउटिंग टेबल, वो राउटिंग टेबल है, सिर्फ राउटिंग टेबल एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाए तो लोड कम हो जाएगा। जैसे कॉलेज में कोई फंक्शन होता, आपके कॉलेज में सरस्वती पूजा ही होती है, तो उस पूजा में आ, हर बैच से, हर क्लास से जो क्लास का सीआर होता है, या और भी वो सीआर अपने साथ टीम में एक दो बंदे रखता है, तो हर क्लास से मान लो सीआर को रिप्रेजेंटेटिव, क्लास रिप्रेजेंटेटिव है ही वो जो भी फंक्शन डिसाइड होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने अपने क्लास से बात करता है। क्लास में कोई बच्चा बोलता है नहीं आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं लगाएंगे, ओरिजिनल फ्लावर लगाएंगे, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ढेर सारी बातें होती हैं। फाइनली उसको जो टास्क दिया गया है, उस टास्क का एक सर्टेन आउटपुट आता है पूरे क्लास से डिस्कस करने के बाद। इस तरीके से हर क्लास का बच्चा जो है वो आपस में सीआर के साथ डिस्कस करेगा। डिस्कशन में बहुत निगेटिव, बहुत पॉजिटिव, ढेर सारी बातें होंगी, जोर शराबा, ये वो, मस्ती, जो भी। लेकिन फाइनली सारे क्लास के जब सीआर मिल के बात करेंगे तो अपने अपने क्लास का जो डिस्कशन के बाद जो आउटपुट आया उस आउटपुट पे बात होगी। अगर इसी टास्क को कह दिया जाता कि नहीं ठीक है फाइन, आप सारे लोग हॉल में इकट्ठा होइए, पूरे कॉलेज के बच्चे, और आपस में डिसाइड कीजिए, तब क्या होता? मे भी डिसीजन निकलने में पूरा दिन हो जाता, या अगले दिन फिर मीटिंग होता ही नहीं कभी है। सर, होता ही लगभग ऐसा होता कि होता ही नहीं। अच्छा ठीक, हाँ, होता ही नहीं। ऐसा भी सीन हो सकता था, चलो मान लिया हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लोड हुआ, ढेर सारे डिस्कशन, अरे मेन मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही है, कभी कभी हो रही है तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, सबके सर में दर्द, यानी कि सबके ऊपर एक्स्ट्रा लोड, ओवर प्रोसेसिंग करना पड़ रहा है, ओवरऑल वर्क में डिले। अब इसी टास्क को जब हम सीआर बेस्ड कर दिए तो फट से हो गया। ठीक क्यों नहीं ऐसा ही हम ओएसपीएफ के नेटवर्क में करें? तो राउटर की ग्रुपिंग की जाती और उस ग्रुप में ढेर सारे डिस्कशन, यानी ट्रांसमिशन के बाद में राउटिंग टेबल अपडेट हो जाता है, और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को वो जो आउटपुट आया, यानी जो राउटिंग टेबल है, सिर्फ राउटिंग टेबल का मैसेज भेज कि मेरे नेटवर्क में ये राउटिंग टेबल है, ये मैंने तुम्हें भेज दिया, तुम अपने आप को अपडेट कर लो। अगले ग्रुप ने भी पहले ग्रुप को भेज दिया कि मेरे पास ये आउटपुट आया, तुम अपने आप को अपडेट करो। फाइनली फटाफट राउटिंग टेबल अपडेटेड, लिंक एस्टैब्लिश्ड, डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट। तो यहाँ पे ओएसपीएफ बेस्ड नेटवर्क में इस ग्रुपिंग के लिए एरिया टर्म का यूज होता है, एरिया। ठीक है, अब इस एरिया में एरिया 0 से लेकर के 4.2 मिलियन तक वैल्यूज होती है।
इतने वैल्यूज हैं कि OSPF वर्ल्ड वाइड नेटवर्क हैंडल कर सकता है। अब इसमें जो एरिया 0 है वो मोस्टली एज अ बैकबोन एरिया कंसीडर होता है, यानी कि जहां से नेटवर्क का ओरिजिन है वो एरिया 0 बनता है। तो एरिया 0 को बैकबोन एरिया कहते हैं। एंड उसके आगे डिफरेंट वैल्यू से एरिया बनाई जाती है, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4। जैसे ये फर्स्ट डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहां से लेकर के यहां तक का जो नेटवर्क है, छोटा सा एग्जांपल है, ये किस में है? सारी जगह A0 लिखा हुआ है, एरिया 0। और जस्ट यहीं पे दूसरा पार्ट, दूसरा ग्रुप जो है वो है एरिया 1। तो दो एरिया का कॉन्सेप्ट आ गया। अब इस दो एरिया के कॉन्सेप्ट में हर एरिया का राउटर आपस में कम्युनिकेट करेगा, आउटपुट आएगा राउटिंग टेबल, और एरिया 0 एरिया 1 को भेजेगा, एरिया 1 एरिया 0 को भेजेगा। देखिए इस ड्यूरेशन ये बीच वाले राउटर पे दो एरिया, एक एरिया 0 और एक एरिया 1। ऐसा कोई भी राउटर जिसपे एक से ज्यादा एरिया, तो उस राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो एक एरिया के राउटिंग टेबल के अपडेट को दूसरे एरिया में भेजे, दूसरे एरिया के राउटिंग टेबल अपडेट को पहले एरिया में भेजे। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इस राउटर को ABR कहते हैं, एरिया बॉर्डर राउटर। फाइन? यस सर। हाँ, ये है एरिया का कॉन्सेप्ट। अब इस एरिया में एक और कॉन्सेप्ट आएगा, वर्चुअल, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी और भी कॉन्सेप्ट है OSPF से रिलेटेड, तो फिर अभी 15-20 मिनट और डिस्कशन होगी, उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे आएंगे। फाइन? यस सर। यस सर। यस सर। स्टॉप करूं? यस सर। यस सर। Okay.